लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से हम एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से तो हमें एनर्जी को कंजर्व नहीं करना चाहिए, हमें उसे बिना सोचे समझे यूज करना चाहिए। राइट? रॉन्ग? आइए देखते हैं कैसे। Hello everyone, my name is Divyam Gupta. Welcome to Science Chapter Sources of Energy. ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। गाइस, एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे कि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड मच मोर। और फ्रेंड्स, मेन बात ये है कि हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल में पोटेंशियल एनर्जी है। हम जब पेट्रोल को किसी भी कार में यूज करते हैं तो वो कार डिस्टेंस कवर कर पाती है, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। साथ में अगर हम बोनट को टच करें तो इंजन की जो हीट है उसकी वजह से वो बोनट गर्म होता है, मतलब कि हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। जब कोई कार चलती है तब साउंड भी प्रोड्यूस होती है, मतलब कि साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। मतलब कि फ्रेंड्स, आप देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी से हीट एनर्जी भी बनती है, साउंड एनर्जी भी बनती है और पोटेंशियल एनर्जी भी बनती है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ कुछ गैसेस भी रिलीज होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। एक और एग्जांपल लेते हैं। जब हम एक वैक्स कैंडल को बर्न करते हैं तब हमें हीट और लाइट एनर्जी मिलती है। फ्रेंड्स, हमें साथ में कुछ और प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। क्या आप बता सकते हैं वो क्या हैं? सर, हीट और लाइट के अलावा मोल्टन वैक्स भी फॉर्म होती है और एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स भी रिलीज होते हैं। राइट? तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि क्या हम एनर्जी को एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसको यूज कर सकते हैं? आइए वो पेट्रोल वाला एग्जांपल लेते हैं। पेट्रोल की पोटेंशियल एनर्जी से हमें जो मैकेनिकल एनर्जी मिली, हीट एनर्जी मिली और साउंड एनर्जी मिली, क्या हम किसी तरीके से इन सबको कंबाइन करके वापस पेट्रोल फॉर्म कर सकते हैं? नहीं फ्रेंड्स। अगर हम वो कैंडल वाला एग्जांपल लें, कैंडल से जो हमें हीट और लाइट एनर्जी मिली और साथ में जो भी दूसरे प्रोडक्ट्स मिले, क्या हम उन सबको कंबाइन करके वैक्स कैंडल दोबारा फॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इससे आप क्या समझते हैं? टीचर, मतलब कि एनर्जी को यूज करने का प्रोसेस वन वे प्रोसेस है, वो रिवर्सिबल नहीं है। करेक्ट? तो गाइस, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एनर्जी सोर्सेस से एनर्जी ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है। मतलब कि फ्रेंड्स, एक बार अगर हमने वुड को बर्न कर दिया तो ऐश फॉर्म हो गई। अब ऐश से वापस वुड तो नहीं बना सकते ना, इसीलिए एनर्जी सोर्सेस को कंजर्व करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, यही रीजन है कि ये चैप्टर हमारे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को हम टोटल 6 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है जो कि इंट्रोडक्टरी है। सेकेंड लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। लेक्चर 3 में हम कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि थर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोगैस। लेक्चर 4 में हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द सी, न्यूक्लियर एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। लेक्चर 5 में हम एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे। और फाइनली लेक्चर 6 में हम इस पूरे चैप्टर को एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। सो गाइस, वेलकम टू द सीरीज। अगर आपको आने वाले लेक्चर्स में कोई भी डाउट हुआ तो फील फ्री, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आए तो उनको लाइक कीजिए, पीयूष टेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, to go to the next lecture that is about a good source of energy, just click here. Thank you for watching and don't forget to visit our website, that is piyushtech.com, for more awesome videos on various topics.